क्या करना है? ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यार पछताएगा, बाद में प्यार पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाए। तो क्या करो? हर स्थिति में भगवान का नाम लो, हर परिस्थिति में भगवान का नाम लो। जब तक भगवान का नाम नहीं लोगे तब तक कल्याण नहीं है। जीवन को तो क्या पता, आज है कल ना रहे, कल है परसों ना रहे, परसों है नरसों ना रहे। ये तो जीवन है, यहाँ आना जाना रहना खाना, ये जीवन का उद्धार नहीं है। जीवन का उद्धार कब है? जब भगवान के नाम का आप सुमरण करो। जीवन का उद्धार कब है? जब भगवान के नाम की आप कथा सुनो। जीवन का उद्धार कब है? जब भगवान के नाम में डूब जाओ। जो हर किसी के काम आवे उसको इंसान कहते हैं। जो किसी के काम आ जाए वही तो इंसान है। नहीं तो ऐसे तो भरण पोषण सबको ही कर रहा, पशु पक्षी भी करते हैं, उनके भी तो बच्चे ही होते हैं। तुमने क्या किया? भगवान पूछेगा तुमने क्या किया तो बता देना भगवान को। हमने अपने घर में 4 सीलिंग लगवाई, हमने अपने घर को सजाया, हमने अपने घर में कांच लगाया। कोई मंगाने के लिए आया तो उसको बुरे बोल के भगा दिया ना। अब तो भगवान के दूसरे विवाह की जब कथा आई तो सुखदेव बाबा कहते हैं, राजा परीक्षित सुनो, एक सत्राजित नाम का राजा था। बहन जी अच्छे से ले ली सेल्फी, रह गई हो तो ऊपर आ जाओ। एक जन ऊपर आई, हो कहाँ गई? यहीं बैठी हो। ऊपर आई, हमसे कहें इस्माइल महाराज जी। अब इस्माइल कैसे दें? समस्या तो ये है कि मरे जा रहे हैं। सही में इतने पटका पहना है, इतने पटका पहना है, इतने पटका पहना है जिसकी कोई सीमा नहीं। और पटका पहनने वाले भी इतने बदमाश, एक ने 20 का रखा, कल 100 का ले गया। हमारे साइड देख रहा, हमने कहा ये कौन ले जाओ 100 का। अब क्या करें? पटका भी ले गए 50-100 का, 100 का और ले गए बीच में से। तो सत्राजित नाम का राजा था। राजा के पास श्यामंतक नाम की मणि थी। राजा श्यामंतक नाम की मणि के साथ कई टन राजा के घर में सोना निकलता था। कई टन, 1 टन नहीं, कई टन। राजा के घर में कोई सोने की कमी नहीं थी। भगवान कृष्ण को जब पता चला कि राजा के घर में तो कई टन सोना है, भगवान कृष्ण ने राजा के समीपस्थ यानी कि समीप जाकर के अपनी बात को रखा। हे राजन, ये जो सोना आपको कई टन मिल रहा है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इस सोने को आप, इस मुद्रा को, इस मणि को आप हमारे कोष में जमा करवा दें। इसमें से जो धन निकलेगा वो धन सर्वस्व प्रजा के लिए हो जाएगा। महाराज जब इतनी बात सुनी तो सत्राजित ने मना कर दिया, मैं नहीं दूंगा। एक दिन की बात है, सत्राजित का भाई वन में जाकर के शिकार के लिए चल पड़ा। सिंह ने उसको मार डाला। मणि जामवंत ने छुड़ा ली। जामवंत को जब पता चला कि मणि है तो मणि ले ली और मणि अपनी पुत्री जामवती को दे दी। महाराज भगवान कृष्ण के ऊपर पूरा आरोप लगा दिया। भगवान को बड़ा भारी कष्ट हुआ और भगवान श्री हरि कृष्ण ने के ऊपर जब आरोप लगा तो भगवान सत्राजित के भाई को ढूंढने गए। जब पैरों के निशान लेते 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 सत्राजित के भाई तदंतर कालीन पैर के निशान लेते 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 सत्राजित के भाई ने देखा, वो भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सत्राजित का भाई तो जामवंत की कुटिया में। पता चला मर गया। जामवंत को कोई हराने वाला नहीं था, भगवान ने हराया। जामवंत ने अपनी पुत्री जामवती का द्वारकाधीश के साथ कर दिया और अपनी पुत्री
जामवती का विवाह जब द्वारकाधीश भगवान के साथ संपन्न कर दिया तो दहेज में वह मणि दी। वही मणि सत्राजित को ला करके भगवान ने लौटा करके दी। इसको बुरा लगा। इसी सत्राजित ने आगे चल करके बड़े प्रेम के साथ तदंतर कालीन आनंद लेते हुए सत्राजित ने बड़े प्रेम के साथ महाराज यही मणि द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण को लौटा दी और अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भी भगवान द्वारकाधीश के साथ कर दिया। ऐसे करते करते भगवान के 8 विवाह संपन्न हुए। सुखदेव बाबा कहते हैं राजा परीक्षित एक भौमासुर नाम का राजा था। राजा ने बड़ी चपलता के साथ 16,100 पटरानियों को बंदी बना लिया था। भगवान ने उससे युद्ध किया। युद्ध करके भगवान ने उसको पछाड़ा और पछाड़ करके भगवान ने उसको पछाड़ने के तत्पश्चात ही भगवान श्री हरि कृष्ण ने बड़े प्रेम के साथ 16,100 पटरानियों को महाराज कारागृह से मुक्ति दिलाई। और जब भगवान श्री कृष्ण ने 16,100 पटरानियों को कारागृह से मुक्ति दिलाई तब 16,100 पटरानियां बड़े प्रेम के साथ कारागृह से मुक्त होने के बाद भगवान से बोली अब हम आपकी ही शरण में हैं। तब भगवान ने शरणागति में आने के बाद 16,100 पटरानियों के साथ विवाह किया। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह संपन्न हो गए। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हुए और 16,108 विवाह संपन्न होने के तत्पश्चात ही भगवान श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम के साथ आगे की कथाओं को अभी विस्तार किया। पांडवों ने भगवान से राजसूय यज्ञ के लिए कहा। भगवान ने पांडवों को राजसूय यज्ञ करने के लिए तदंतर कालीन मना कर दिया और पहले जरासंध नाम के पापी से लड़ने के लिए तैयार हो गए और भीम मैया के द्वारा जरासंध नाम का पापी प्राण पखेरु उड़ गए। अब तो भगवान ने भगवान ने यज्ञ को करवाया। यज्ञ में सबसे पहले पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण को ही मुख्य चुना। जब यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण को ही मुख्य चुना तो शिशुपाल को बड़ी बुरी लगी। 99 गाली दी, 100वीं गाली में भगवान ने शिशुपाल को समझाया अब मत देना, लेकिन शिशुपाल नहीं माना। और जब शिशुपाल नहीं माना तब भगवान को अत्यंत क्रोध आया। क्रोध में आकर के तो ऐसे करके भगवान ने शिशुपाल का पूर्ण शरीर पूर्ण किया। अब कथा आगे बढ़ी।